तीन प्रश्न आपके सामने आएंगे और पहला प्रश्न जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का वो रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। उड़ने वाले इन जीवों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मच्छर, बी कबूतर, सी तितली या डी गिद्ध। मस्कीटो, पिजन, बटरफ्लाई, वल्चर। टाइम अप हो गया है और टाइम आ गया है देखने के लिए कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सही क्रम यह है कि सबसे पहले आता है ए मच्छर, मस्कीटो, फिर आता है सी तितली, बटरफ्लाई, उसके बाद बी कबूतर आता है, पिजन, और अंत में है गिद्ध, डी। यह है सही उत्तर और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनका नाम है ये। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका है? सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का। तो हमारे लीडर बोर्ड पे जो पोजीशन बनती है वो ये है कि सुरेंद्र कुमार जी सबसे अव्वल नंबर पे होंगे, इन्होंने 4.468 सेकंड में दिया। उसके बाद आती हैं सुलोचना शर्मा, श्रेयसी अग्रवाल, फिर नीलम, सोनिका, मनोज, प्रतीक्षा, रविशंकर जी और मोती। अब आगे बढ़ते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के दूसरे प्रश्न। तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विष्णु द्वारा उनके अंग पर धारण की जाने वाली इन चीजों को ऊपर से नीचे की ओर लगाएं। आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए सुदर्शन चक्र, बी कंठमाला, सी मोर मुकुट, डी कर्ण कुंडल। समय समाप्त हो गया। आइए देखें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो अंग पर आता है वो है मोर मुकुट, मस्तक पे, विष्णु जी के सर पर। उसके बाद आता है कर्ण कुंडल, कान में कर्ण कुंडल, डी। उसके बाद आता है बी कंठमाला, गले के अंदर उनकी माला होती है, और अंत में है ए सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र हाथ में होता है यहां, सुदर्शन चक्र। तो यह है सही उत्तर, सी डी बी ए। देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का। एक बार फिर क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। और देवी और सज्जनों, हम देखना चाहते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी पहले चल रहे थे और दूसरे प्रश्न के बाद जो स्थिति बनती है वो है ये। यहां भी सुरेंद्र कुमार शर्मा जी सबसे अव्वल नंबर पर है 9.905 सेकंड्स पर। फिर सुलोचना शर्मा जी हैं, फिर सोनिका जी हैं। हॉट सीट पर बैठने वाला है आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रेल की ट्रेनों के नाम में आने वाले इन स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन। ए गोवा एक्सप्रेस, बी आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, सी चेन्नई एक्सप्रेस, डी जम्मू तावी एक्सप्रेस। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर देख लें। तो इस प्रश्न का सही क्रम है ये देवी और सज्जनों की। सबसे पहले आता है डी जम्मू तावी एक्सप्रेस, जो कि जम्मू एंड कश्मीर प्रांत में है। फिर आता है बी आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। फिर आता है गोवा एक्सप्रेस, ये है गोवा में, और अंत में चेन्नई एक्सप्रेस, तमिलनाडु। डी बी ए सी, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब श्रेयसी अग्रवाल, सबसे तेज उत्तर दिया है आपने 5.5 सेकंड्स में। तो अब लीडर बोर्ड की पोजीशन जो बनती है, जो पहले थी वो ये थी कि सुरेंद्र कुमार शर्मा जी पहले चल रहे थे, और अब जो फाइनल स्थिति बनती है वो है ये आपके सामने। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। सर आप विजयी हो गए हैं। बस बस बस, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया 16.858 सेकंड्स में। और देवियों सज्जनों, यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के सुरेंद्र शर्मा जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं भी जाइएगा मत, बहुत जल्द हम वापस आने वाले हैं। धन्यवाद आपका। अमित जी के साथ मेरे लिए हॉट सीट पे आना एक ऐसा था जैसे 20 वर्षों के इंतजार के बाद मैं अपने आदर्श को अपने साथ पा चुका हूँ। उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिल चुका है। जब मैं क्लास 11 में आया था जी, तो मेरे दोस्त ने मुझे फिल्म देखने की लत लगा दी थी। अच्छा। लेकिन आज मैं उसको थैंक यू बोलूंगा कि उस फिल्म देखने की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। ओहो, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? सर, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन, ये हमारे देश की शान है सर। अरे भाई साहब, हम टीम की क्रिकेट टीम की बात कर रहे सर, थे। मैं अमिताभ बच्चन जी की बात बैट पकड़ना आता है, ना बॉलिंग करना आता है, केवल प्रश्न पूछना आता है। सर, गाना किस पे फिल्माया गया था? गाना न जाने किस पे ऊपर से फिल्माया गया था, अभी तक हमको अनुमान नहीं है। मैं बता देता हूँ, मेरे आदर्श पे फिल्माया गया था। अरे अमिताभ बच्चन सर। बार आप हमें ऊपर तीर। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा महाकरोड़पति पर। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने बैठ गए हैं काशीपुर डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आए सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। ये एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल साहब को अपनी नाखून चबाने की आदत अच्छी नहीं लगती है और ये इसे बदलना चाहते हैं। एक बात और, ये अक्सर अपने सपनों में चींटी को हाथी से लड़ते हुए देखते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी सुना है कि आप अपने सपनों में बहुत सारे खंडहर आपको दिखाई देते हैं। जी सर। और एक आध सपने में आप हनुमान जी का रूप धारण किए हुए उड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सत्य सुना आपने। बचपन से ये सपना देख रहा हूँ। एक सपना और देख रहा था। हाँ जी। 20 साल से जब मैं क्लास 11 में आया था जी, तो मेरे दोस्त ने मुझे फिल्म देखने की लत लगा दी थी। अच्छा। और मैं उसको बहुत बुरा भला कहता था, लेकिन आज मैं उसको थैंक यू बोलूंगा कि उस फिल्म देखने की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। ओहो। पहले तो मैं आपका फैन था, लेकिन धीरे धीरे आपको आदर्श मानने लगा। धन्यवाद आपका। और ये आदर्श का ही फल है। ये जो आप सपने देखते हैं बार बार जी, कि चींटी जो है वो हाथी के साथ लड़ रही है, फिर आपने कहा कि आपको खंडहर दिखाई देते हैं, फिर आपने कहा कि आप हनुमान जी की तरह उड़ते हुए नजर दिखाई देते हैं, ये इसकी कोई वजह हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तीनों के अंदर कुछ समानता है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं समानता है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है जी। ये बचपन में मेरे साथ बहुत ये अभी हम जब खेल खेलेंगे तो पता चल जाएगा। बिल्कुल सर। ये आप उड़ने वाले हैं, मैं भी जानना चाहूँगा। आप हाथी के साथ झगड़ने वाले हैं या खंडहर बन जाएंगे आप? बिल्कुल सर। आपकी यहाँ पत्नी जी यहाँ पर आई हुई हैं। नमस्कार करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? पूनम शर्मा सर। पूनम जी नमस्कार और तालियों के साथ इनका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो सुरेंद्र कुमार जी, जल्दी आपके नियम में बता देता हूं। 15 प्रश्न आएंगे, 5000 से शुरुआत, 7 करोड़ तक जाएंगे। 5 लाइफलाइन है जिनमें से केवल 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। कौन बनेगा महाकरोड़पति? लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न सुरेंद्र कुमार जी, 5000 रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अगर कोई व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो वो इनमें से क्या करेगा? ऑप्शंस: ए, राइटिंग अ चेक, बी, वोटिंग, सी, सेंडिंग अ मनी ऑर्डर, या डी, सेलिंग न्यूज़पेपर्स। चेक लिखेगा, वोट डालेगा, मनी ऑर्डर भेजेगा या अखबार बेचेगा? सर, इट्स बी। बी, वोटिंग। ताला लगा दिया जाए, वोटिंग पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 5000 रुपए आप जीत गए हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने सुरेंद्र कुमार जी, यह है 10,000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू दर्शन के तहत विवाह करते ही आप किस आश्रम में प्रवेश करेंगे? ऑप्शंस हैं: ए, ब्रह्मचार्य, बी, गृहस्थ, सी, वानप्रस्थ, या डी, सन्यास। सर, इट्स बी, गृहस्थ आश्रम। बी, गृहस्थ। श्योर हैं? श्योर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर, फाइनल। गृहस्थ बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय, और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है: ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और पता नहीं कि ये सही है या नहीं, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि विवाह के बाद सन्यास जो है वो सही उत्तर होना चाहिए। सन्यास ले लिया, मुक्ति मिल गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। 2013 में किस टीम ने चैंपियंस लीग 2020 टूर्नामेंट में जीत हासिल की? और आपके ऑप्शंस है ये ए मुंबई इंडियंस, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो या डी राजस्थान रॉयल। क्रिकेट वगैरह देखते होंगे? ये सब थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, लेकिन ये इट्स ए मुंबई इंडियंस। श्योर है? श्योर। फाइनल उत्तर दीजिए। फाइनल उत्तर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। मुंबई इंडियंस ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका। काफी जानकारी है आपको क्रिकेट के बारे में, तो बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया और बहुत ही अच्छी उन्होंने एक उपाधि प्राप्त की। मुंबई इंडियंस बिल्कुल सही। आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? सर सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन, ये हमारे देश की शान है सर। कौन व्यक्ति ऐसा है जो इनसे भाई साहब, हम टीम की क्रिकेट टीम की बात कर रहे थे। सर मैं अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा हूं। पकड़ना आता है ना, बॉलिंग करना आता है, कुछ नहीं करना आता है, केवल प्रश्न पूछना आता है। बहुत अच्छा। मुंबई इंडियंस, बहुत ही सही उत्तर। 20,000 रुपए जीत गए। अगला प्रश्न आपका पहला पड़ाव है, चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सुरेंद्र कुमार जी, ये रहा। इस गाने के बोल में आगे कौन सी भाषा का जिक्र होता है? हंस रहे हैं आप, क्यों? गाना वाना नहीं सुनते? नहीं सर। नहीं? कम सुनता हूं। कम सुनते हैं। प्रिंसिपल का जो आपकी उपाधि है, इसको आप थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। सर गाने सुनने होते थे मुझे जब मैं आपकी फिल्म देखता था। अब बार बार आप हमें ऊपर तीर मार रहे हैं। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी। ऑप्शंस हैं आपके ए मराठी, बी भोजपुरी, सी पंजाबी या डी उड़िया। पंजाबी सर। श्योर है? ऐसे पंजाबी, और पंजाबी में कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं सर? इट्स सी आंसर। बहुत कम समय है, जल्दी बोलो। सी सर। पंजाबी सी पे ताला लगा जाए। सही उत्तर है आपका। ₹40,000 आ गए। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। ये रहा आपका ₹40,000 का चेक सुरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये आपका हो गया है। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट थिंग। खुद्दार जो थी वो 1982 में बनी थी फिल्म। जी सर। ये उसका गाना है। और सर फिर आप कहेंगे कि आप किशोर कुमार जी, और इसका संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने। पहले अंग्रेजी आती है, फिर गुजराती आती है, फिर बंगाली आती है, फिर पंजाबी आती है। सर गाना किस पे फिल्माया गया था? ये गाना न जाने किस पे ऊपर से फिल्माया गया था, अभी तक हमको अनुमान नहीं है। सर मैं बता देता हूँ, मेरे आदर्श पे फिल्माया गया था। ये अमिताभ बच्चन सर। फिर से आप कहेंगे आप ही की तरफ कोई इशारा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो कि हम लोगों ने आपके ऊपर बनाया हुआ है, और हम चाहते हैं कि वो देखा जाए। कंप्यूटर महाशय, कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? मैं एक बहुत पिछड़े हुए गांव में पैदा हुआ। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक टी स्टॉल भी खोला। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसमें छोटा सा लॉस उठाते हुए हमने उसको बंद कर दिया। उसके साथ मैंने थोड़ा मार्केटिंग किया, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जाकर के मैंने अपने भाई के साथ नमकीन और बिस्किट का बिजनेस भी किया। इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम किया, लेकिन कभी भी आशा नहीं छोड़ी। मैं पढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। ट्यूशंस पढ़ा करके अपनी स्टडी को जारी रखा, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने इसी तरह से कंप्लीट किया। मैंने अपनी हिंदी मीडियम में सारी पढ़ाई कंप्लीट की है, लेकिन मैंने इंग्लिश को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन अनुभवों के परिणाम स्वरूप आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे कार्य कर रहा हूं।
आज मैं कह सकता हूँ रियली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बहुत खूब सुरेंद्र कुमार जी, जी सर। बहुत ही कष्टदेह आपका जीवन रहा। जी सर। और उसके पश्चात आपने हिम्मत नहीं हारी, इसकी हम आपको दाद देते हैं और बधाई देते हैं आपको। और देखिए, हिंदी मीडियम में आप पढ़े जी सर। और प्रिंसिपल बन गए आप एक अंग्रेजी स्कूल के। बहुत बहुत बधाई आपको। आप जैसे प्रतियोगी जब हमारे सामने आकर के बैठते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। माय प्लेजर सर। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और देशवासी हैं, उन सबको भी अत्यंत गर्व महसूस होता होगा कि हमारे देश में इस तरह के भी लोग हैं जो इस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और ऊपर आते हैं और आज यहाँ हॉट सीट पर विराजमान है। बहुत बहुत बधाई आपको। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, पहला पड़ाव पार कर लिया। अब 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए और वो प्रश्न है 80,000 रुपए का सुरेंद्र कुमार जी। और आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित है? ऑप्शन सुनिए। ए मणिकरण साहब, बी अनंतपुर साहब, सी बंगला साहब या डी हेमकुंड साहब। कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में? इट्स हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहब जी। श्योर है? बिल्कुल श्योर हूं सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल ताला लगाने। कबीर महाशय, हेमकुंड साहब डी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको और 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। श्री हेमकुंड साहब, ये गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है और उत्तराखंड के चमोली इलाके में स्थित है ये। जी। आपने कहा कि आप एक प्रिंसिपल की भूमिका निभाते हैं। जी सर। आप स्ट्रिक्ट है, सरल हैं, कैसे हैं? सर स्ट्रिक्टनेस का तो आजकल टाइम नहीं रहा है। मैं भी ये मानता हूँ कि स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? वो टाइम पहले था सर। गार्जियन, मैं एज ए पेरेंट बोल रहा हूँ यहाँ, हम भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि टीचर्स आज पोलाइटली पढ़ाएं, बड़े प्रेम से उनको पढ़ाएं। बच्चे बड़े नाजुक हैं, स्ट्रिक्टनेस से काम नहीं चलता। बच्चों को प्यार से समझाते हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ, डिसिप्लिन जरूरी है, तो डिसिप्लिन बनाने के लिए डांटना भी पड़ता है। सही कहा आपने। और पता नहीं क्यों ये परिवर्तित हो गया। बिल्कुल। हमारे जमाने में जब हम स्कूल में काम हो जाए तो बिल्कुल एक आध तमाचा पड़ जाता था। लेकिन अब आप जैसा कह रहे हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो अलग तरह की है और वो चाहती है कि उनको प्यार से समझाया जाए तो वो ज्यादा समझदार हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि डिसिप्लिन रहें, ये बहुत आवश्यक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का और वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत में योगदान के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन सुनिए। ए मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, बी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी या डी इकोनॉमिक ग्रोथ। सर इट्स बी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स श्योर है? बिल्कुल श्योर हूं, लॉक कर दीजिए। फुल्ली फाइनली लॉक कर दिया जाए। कबीर महाशय, वेलफेयर इकोनॉमिक्स बी पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। अमर्त्य सेन was awarded the 1998 Nobel Prize in Economics for his contributions to welfare economics and social choice theory. बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। तो 7वां प्रश्न अब आपके सामने में पेश करता हूं। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। सुरेंद्र कुमार जी आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या ध्रुवीय भालू के प्राकृतिक आवास में उनका आहार नहीं हो सकता? ऑप्शन सुनिए। ए पेंगुइन्स, बी सील, सी फिश या डी यंग वॉलरसेस। ध्यान से सोचिए, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। विच ऑफ दीज वुड नॉट फॉर्म द डाइट ऑफ पोलर बेयर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट? सर श्योर नहीं हूं, लाइफ लाइन यूज करूंगा। ऑडियंस पोल। शांत शांत शांत। टुकुर टुकुर जी, ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं सुरेंद्र कुमार जी। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब।
सबसे ज्यादा प्रतिशत पेंगुइन्स को मिला है 54%। 32, 12 और 2 मिला है बी, सी और डी को। क्या करेंगे आप सुरेंद्र कुमार जी? सर आई विल गो विद ऑडियंस। यू विल गो विद ऑडियंस, ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस कह रही है पेंगुइन्स ए। कबीर महाशय, पेंगुइन्स ए पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। ये ध्रुवीय भालू कुछ भी खा सकते हैं जी सर, लेकिन सील उनका मुख्य आहार होता है। ध्रुवीय भालू मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि पेंगुइन इसके एकदम उल्टा एंटार्क्टिक में पाए जाते हैं। तो पेंगुइन बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न। मूल्य इसका 6,40,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव। तैयार हो जाइए सुरेंद्र कुमार जी। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई किताब आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ऑप्शन सुनिए। ए राज कपूर, बी शरद चंद्र चैटर्जी, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी किशोर कुमार। आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर। Whose biography is the book Avara Masiha written by the novelist Vishnu Prabhakar? सर अगेन एक लाइफलाइन यूज करूंगा। शांत 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 हो जाइए टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे सुरेंद्र कुमार जी। कौन सी? पावर पपलू। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे। और किसे जीवित करना चाहेंगे? ऑडियंस को। दोबारा ऑडियंस को। बहुत भरोसा है। बिल्कुल सर, जनता जनार्दन। चलिए एक बार और जनता के दिमाग को टटोला जाए। पावर पपलू को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन उन्होंने इस्तेमाल कर ली थी, इसे दोबारा जीवित किया जाए। और ऑडियंस, आपका समय एक बार फिर आ गया है। आपकी पत्नी जी जो है वो इस समय मुस्कुरा रही हैं, लेकिन हर प्रश्न से पहले वो छोटी सी एक प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, एक आसान सा प्रश्न दीजिएगा मेरे पतिदेव को। ऑडियंस 10 सेकंड शुरू होते हैं एंड दोस 10 सेकंड स्टार्ट नाउ। ओहो, जनता सबसे ज्यादा प्रतिशत दे रही है राज कपूर साहब को। बी को मिले हैं शरद चंद्र चटर्जी को 13%। सी को दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 25%। और डी को मिले हैं 19%। आगे पीछे ऊपर नीचे है ये जी। सर ऑडियंस पोल के साथ जाऊंगा। आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल सर। है आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन? नहीं सर, फाइनल। ये फाइनल उत्तर है आपका। लॉक किया जाए राज कपूर ए पे। आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित थी सुरेंद्र कुमार जी। आप चाहते तो उनका इस्तेमाल कर सकते थे। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपने दे दी जनता को। जनता ने आपका सहयोग किया पहली बार। दूसरी बार जनता ने आपका सहयोग नहीं किया है। यह गलत उत्तर है सुरेंद्र कुमार। सही उत्तर है शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी बांग्ला के महान रचनाकार थे। आवारा मसीहा इस नाम के माध्यम से विष्णु प्रभाकर यही बताना चाहते थे कि कैसे एक आवारा लड़का अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन जाता है। तो आप 3,20,000 रुपए जीत रहे थे। और क्योंकि यह प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो गया है सुरेंद्र कुमार जी, आप यहां से अब 40,000 ही लेकर जाएंगे। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं और बहुत बधाई देते हैं कि आप हमारे साथ खेले ये खेल। आइए आपसे हम अब विदा लेते हैं। सर एक चेक ले लो जी। मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट लाया था। जी जी। आप तिरुपति बालाजी को बहुत मानते हैं। जी जी, जी। ये बालाजी हैं मेहंदीपुर के। बालाजी हनुमान जी का रूप है। ये मैं आपके लिए लाया।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आपका। इन्होंने आपके लिए इतना ही साथ दिया। बात तो बहुत सारी करनी थी, मन की मन में रहती। चलिए कोई बात नहीं, फिर अवसर आएगा कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। आइए सुरेंद्र कुमार जी।